अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ पैमाने इश्क पार्ट 17। क्यों फ़ोन किया है और रिकॉर्डिंग क्यों भेजी है? मरियम ने खुफगी से पूछा। आपको याद दिलाने के लिए कि कल मेरे घर वाले आपके घर आएंगे रिश्ते की बात करने। अगर तुम्हारा भाई पूछे तो फट से कह देना मुझे यही लड़का पसंद है और इसी से शादी करूंगी, वरना जहर खाकर मर जाऊंगी। उसने बेड पर दराज होते हुए गुस्से से उसे धमकी दी। धमकी कम, हिदायत ज़्यादा दी। व्हाट? मरियम से तो हैरत के मारे कुछ बोला ही ना गया। ओ यस, बात सुन ली ना। अब अगर इनकार हुआ तो मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे भाई को डायरेक्ट भेज दूंगा। अब की दफ़ा धमकी से काम लिया गया। खुद तो जैसे बड़े तीस मारखा हो। मैं तो चिकन लेग पीस लेने आया था। हा हा हा। मरियम ने खूब तपाया और वो दांत पीस कर रह गया। डरता नहीं हूँ किसी से, वो फूफा हैं, उनका एहतराम करता हूँ। कुन जहन लड़की। नाक से मक्खी की तरह उसकी बात उड़ाई थी उसने। मरियम ने नरोठेपन से फ़ोन ही बंद कर दिया। मनान ने घूर कर फ़ोन को देखा, फिर मोबाइल पटक कर कंबल मुंह पर ओढ़ गया। कैसी लग रही थी मैं आज? ईशी ने उसके सामने आते हुए इश्तियाक से पूछा। वो कमरे में जा रहा था जब वो सरस से उसके सामने आई थी। वो संजीदगी से उसे देखने लगा, जो मेकअप तो धो चुकी थी लेकिन निकाह वाला सूट पहने वो इधर उधर घूम रही थी। मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाओ अपनी सास, अपनी नंद और भाभी से पूछो, महेज ने तनक कर कहा। अरे, मुझे पता होता कि तुम मेरे ना पूछने पर नाराज़ हो जाओगे तो मैं सबसे पहले तुमसे ही पूछ लेती। वैसे भी मैंने सोचा तुम्हारी छोटी आंखें हैं, मैं कहाँ पूरी आ पाऊंगी इनमें। नहीं, मजाक कर रही थी। वो बात करती जल्दी से बात बदल गई कि महीज के चेहरे पर खूंखार तासुरात आ चुके थे। मजाक था? मजाक का बहुत शौक है ना मुझे। वो मसनूई मुस्कुराहट से बोली। तुमसे तो बड़ी ही होगी। शौहर हूँ, इज्जत करना सीखो, वरना अभी उल्टा लटका कर वो मार मारूंगा कि याद करोगी। वो कहता हुआ आगे बढ़ गया। पीछे वो शौक से उसकी पुश्त को देखती रही। उल्टा लटका के? वो बड़बड़ाई। उसकी बड़बड़ाहट पर वो कितने दिनों बाद दिल से मुस्कुराया था। पैमान नूर, आप मुझसे नाराज़ हैं? उसने टाई की नोट लगा दी। पैमान नूर से पूछा। नहीं तो, पैमान ने खुफगी से कहा। अच्छा, फिर कोई नाराज़ क्यों लग रहा है आज मुझे? हुजान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से करीब तर करते हुए पूछा। मैं मान जाऊंगी अगर आप मेरी बात मान जाएंगे। आप प्लीज़ मनान का रिश्ता मरियम से कर दें। आई नो, वो उसे बहुत खुश रखेगा और ज़्यादा तंग भी नहीं करेगा। पैमान ने जल्दी जल्दी बोलते हुए झट से हाथ अपने होठों पर रखे, हुजान के चेहरे पर संजीदा तासुरात देखकर। हुजान ने आंखें छोटी किए उसका फक होता चेहरा देखा। आपको पता है ये जो बाहर की चीज़ें होती हैं कितनी नुकसानदा होती हैं हमारी सेहत के लिए। इसमें जरासीम होते हैं, गला भी ख़राब कर सकता है ये। मैं अब आपको किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता नूर, उसने पैमान नूर का चेहरा हाथों के प्याले में लेते हुए गंभीर लहजे में कहा। पैमान नजरें उठाए उसका चेहरा देखती रही। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने भतीजे। हुजान ने उसके होठों पर बेसाख्ता उंगली रखी। पैमान के चलते होठ साकित हुए थे। पैमान नूर, मैं कैसे अपनी बहन को उस घर में भेज दूँ जहाँ मेरी नूर ने इतना मुश्किल वक्त गुजारा। मैं उन्हें आपके लिए इग्नोर तो कर सकता हूँ क्योंकि वो आपके भाई हैं, लेकिन उन्होंने जो आपके साथ किया वो नहीं भूल सकता यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय नूर, हुजान ने उसे देखते हुए संजीदगी से कहा। वो जवाबन लब भींचे उसे देखने लगी। उन्होंने जो किया गलत किया, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली है और मैंने उन्हें माफ़ भी कर दिया है कि ये सब तकलीफ़ें मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी थी। और रही मनान की बात, तो आई एम श्योर आपको ऐसे लड़का अपनी बहन के लिए नहीं मिलेगा। वो बहुत खुश रखेगा अपनी साथी को। मैं जानती हूँ, उसे मैंने पाला है, पैमान ने संजीदगी से कहा। हुजान ने लब भीजे, फिर कमर पर हाथ रखकर इधर उधर देखने लगा। वो छिछोरा इंसान पिछले काफ़ी महीनों से मेरी बहन को तंग कर रहा है। अगर वो आपका भतीजा ना होता तो अब तक इस दुनिया से उठ चुका होता, हुजान ने गुस्से से कहा। क्या मतलब है आपका? आप धमकी दे रहे हैं मुझे? वो पसंद करता है, इसलिए उसे इम्प्रेस करता रहा है। छिछोरी कोई हरकत नहीं की उसने, बता चुका है वो मुझे। पैमान ने तनक कर उसे उसकी बात लौटाई। हुजान संजीदगी से उसे देखता, फिर उसे अपने सीने से लगा गया। देखे यार, मुझे लगता है मरियम उसे नापसंद करती है। हुजान ने उसके इर्द गिर्द बाजू कसते हुए धीमे लहजे में कहा। आप मरियम से पूछ लेना, अगर वो मना करेगी तो फिर मैं नहीं कहूँगी।
पैमान ने मुंह बसोरते हुए कहा। ओके, हुजान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अलीशा ने खूंखार नज़रों से रेलिंग पर झुकी पैमान को देखा, जो क्रिकेट खेलते महीज मरियम को देख रही थी। उनके साथ ईशी भी थी, जो बॉलिंग करवा रही थी। हुजान ऑफिस में था। पैमान वाइट लंबी कमीज जिसके फुल चूड़ियों वाले बाजू थे, नीचे ब्लैक प्लाजो पहने, बालों की चोटी बनाए, वो गाल पर हाथ रखे उन्हें मुस्कुराकर देख रही थी। बहुत खुश है टीचर, क्यों न इनकी खुशी को उदासी में बदल दूं? वो च्युइंगम चबाती तंजिया मुस्कान से खुद से बोली। ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी, बस 10-11 फीट की ऊंचाई थी। मर तो नहीं सकती, लेकिन दर्द में तो रहेगी ना। मेरे खुजान को छीन कर बहुत उछलती फिर रही है टीचर जी, वो दांत पीसती बड़बड़ाई। पैमान हुनूस झुके बड़ी महवियत से उन्हें खेलता हुआ देख रही थी। उसे गेम खेलना नहीं आती थी, बल्कि उसे तो कोई गेम खेलना नहीं आती थी। वो होठ भीजे दिल में तासुब से सोच कर रह गई। अलीशा दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगी। होठों को एक दूसरे में दबाती एक झटके से उसने पैमान नूर की पुश्त पर हाथ रखकर आगे की तरफ धकेला था। पैमान चीखती हुई नीचे गिरी। अलीशा सरअत से किसी की नज़रों में आने से पहले वहाँ से रफू चक्कर हो गई थी। वो धड़ाम से आलू की बोरियों पर गिरी थी। महीज मरियम ईशी सब फक चेहरे से उसकी तरफ भागे थे। पैमान नूर मुंह के बल आलू की बोरियों पर गिरी थी। उसके होठों पर और नाक पर बहुत जोर से चोट लगी थी। वो तो शुक्र था नीचे बोरियां पड़ी हुई थी, वरना पाँव भी टूट सकता था। महीज ने जल्दी से उसे सीधा किया। वो होठों पर हाथ रखे चीख रही थी। वो डर गई थी। होठ और नाक पर सख्त किस्म की जो कोई चीज़ लगी थी, जिससे उसके होठों से खून रस रहा था। महीज जल्दी से इसे उठाकर अंदर की तरफ दौड़ा। पीछे पीछे वो दोनों भी परेशानी से भागी। आमिना ने दिल पर हाथ रखा अपनी बेटी के मुंह से निकलते खून को देखकर। आमिना, ताज बेगम और आयला लाउंज में बैठी रिसेप्शन पर बुलाए जाने वाले मेहमानों की लिस्ट बना रही थी, जब उसे ऐसी हालत में देखकर सरहद से अपनी जगह से खड़ी हुई। अलीशा भी मसनूई परेशान सूरत लिए उनके करीब आ गई। महीज ने आहिस्ता से उसे सोफे पर लिटाया। क्या हुआ है पैमान नूर को? आमिना ने रोते हुए पूछा। खाला भाभी गिर गई हैं, महीज ने डॉक्टर को फ़ोन मिलाते हुए उन्हें बताया। कहाँ से? आयला ने परेशानी से पूछा। बाहर बनी बालकनी से। मरियम ने टिश्यू से उसके होठों से निकलते खून को साफ करके उन्हें बताया। पैमान आमिना के सीने पर सर रखे जख्मी होठों को छूते हुए रो रही थी, बल्कि कांप रही थी। भाई को तो फ़ोन कर दो, जानते हो ना उसे, आयला ने महीज से कहा। महरी लब भीजता, सर हिलाता उसका नंबर मिला गया। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें बहुत प्रॉफिट पहुंचाएगा, साइन कर दे, शायन ने उसके करीब झुकते हुए उससे कहा। उसने सर हिलाया। तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। महीज कॉलिंग। वो बेतासुर लहजे में बड़बड़ाया। साइन कर दो पहले। रज़ा साहब ने उसे हिदायत दी। वो येस का बटन दबा गया। भाई, एक बुरी खबर है, महीज ने डरते डरते उसे कहा। कैसी बुरी खबर? ये किस्तों में बोलना छोड़ो और सीधे से बताओ, घर में सब ठीक तो है ना? उसने फिक्रमंदी से पूछा। भाई, वो पैमान नूर भाभी गिर गई हैं। व्हाट? क्या बकवास की है तुमने? वो एक झटके से कुर्सी से खड़ा होता तेज लहजे में बोला। भाई, भाभी बाहर बनी रेलिंग से स्लिप हो गई और वो फ़ोन एकदम काटता बाहर की तरफ भागा। रज़ा साहब और शायान भी बौखलाते हुए अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। सर, फाइल पर साइन प्लीज़। लेकिन तब तक वो मीटिंग हॉल के दरवाजे से बाहर निकल चुका था। रज़ा साहब ने ज़ोर से मुक्का कांच के बने टेबल पर मारा। शायान भी उसके पीछे भागा। वो गाड़ी में से ड्राइवर को हटाता सरहद से ड्राइविंग सीट पर बैठा। शायान भी फुर्ती से उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। आधे घंटे में वो घर के मेन दरवाजे पर था। इतनी रश ड्राइविंग उसने ज़िंदगी में पहली बार की थी। शायान तो सारे रास्ते कलमा तैयबा और आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहा था। वो गाड़ी से निकलता अंदर आया, लेकिन हॉल में कोई नहीं था। आमिना के कमरे से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो उसी तरफ भागा। वो बेड पर नीम दराज सी थी। फीमेल डॉक्टर उसके मुंह से खून साफ करके उसके होठ पर स्टिचेस लगा रही थी। एक टाका लगा था होठ पर, क्योंकि होठ किनारे से फट चुका था। नूर, हुजान की सर्द आवाज़ पर वो भीगी आंखों से दरवाजे की जानिब देखने लगी। आंखों में खुश्क हुए आंसू फिर तेज़ी से बह निकले थे। वो सरहद से उसकी तरफ आया। उसे सबके सामने सीने में भीग चुका था। वो बार बार उसके बालों पर होंठ रख रहा था। कैसे गिरी ये? ध्यान नहीं रख सकते थे अपनी भाभी का? वो उसे हुनूस सीने से लगाए, मासूम शक्ल बनाए महीज पर भड़का।
भाई हम तो शट अप। वो तेज़ आवाज़ पर फनकारा था। उस पर महीज ने ईशी के निकले दांतों पर दांत पीसे। सर देखें, मुझे मेरा काम करने दें, मुझे क्लिनिक भी जाना है, डॉक्टर ने उससे कहा, जो हुनूद से सीने से लगाए बैठा था, साथ साथ गहरे गहरे सांस भी ले रहा था। वो लब भींचता उसके करीब से उठा जब पैमान नूर ने सरस से उसकी स्लीव का कफ पकड़ा। करे ड्रेसिंग इनकी, उसने उसके करीब ही बैठते हुए डॉक्टर को हिदायत दी। डॉक्टर फिर से उस पर झुकी। नूर के एक तरफ हुजान मीर तो दूसरी तरफ आमिना बैठी हुई थी। बाकी सब परेशानी से खड़े थे कि आज से 3 दिन बाद उनका रिसेप्शन था और अब ये सब क्या हो गया था। वो कमर पर हाथ रखे रेलिंग के पास आया, देख रहा था, फिर रेलिंग को पकड़कर हिलाया और अपनी जगह पर मजबूती से जमी रही। पैमान नूर कैसे गिर सकती है? लेकिन सर, रेलिंग छोटी है, हो सकता है वो बेध्यानी में गिर गई हो, शायर ने संजीदगी से कहा। जिस पर वो होठ भींचे नीचे देखने लगा, जहाँ वो गिरी थी। उन बोरियों पर अपनी पैमान का कीमती खून देखकर उसका दिल किया उस सारी दुनिया को आग लगा दे। वो रेलिंग पर ठोकर बरसाने लगा था, जिस पर शायान ने परेशानी से उसका जुनूनी अंदाज देखा। सर प्लीज़ कंट्रोल रखें खुद पर, शायान ने परेशानी से उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा। वो लब भींच कर अंदर की तरफ बढ़ा। वैसे आज किसी की जोरदार बेइज्जती नहीं हो गई? वो चाय पी रहा था जब ईशी पीछे से उसके करीब झुकती पंजाबी लहजे में बोली, तुम्हें क्या तकलीफ है? इतनी तो होती ही रहती है घर में, खैर ही है, वहीं जैसा झटक कर कहा। फिर से चाय के घूंट लेने लगा। वैसे तुम बेइज्जती करवाते अच्छे लगते हो। मैं सोच रही हूँ, अपनी सोच अपने तक ही रखो, वरना उल्टा लटका। वो जो उसकी बात काट कर बोला था, वो भी उसकी बात काटती हुई बोली, तुम लटका कर तो दिखाओ, फिर देखना ईशी का कमाल। मैंने तुम्हें गंजा ना कर दिया तो कहना। अरे प्यार से बात कर रही हूँ, तुम भी प्यार से बात कर लो, वरना। वो फनकार कर उसके पास वाले सोफे पर बैठी। तो क्या ख्याल है, आज कर ही ना डालूं तुमसे प्यार वाली बातें? वो एकदम से उस पर झुकता हुआ बोला था, जिस पर ईशी की आंखें फटी। वो हैरत से उसे अपने करीब देखने लगी। क्या मतलब? वो बौखलाई थी। मतलब तो आप अच्छे से समझ रही हैं बीवी जी, वो उसके बालों को पीछे करता हुआ शरारत से बोला। क्या हो रहा है ये? हुजान की तेज़ आवाज़ पर वो दोनों जल्दी से एक दूसरे से परे हुए थे। बल्कि महीस तो दोबारा चाय का कप पकड़ता सरस से खड़ा हो गया। वो वाइट शर्ट पहने, जिनके बाजू कोहनियों तक मोड़े हुए थे, माथे पर ब्राउन बाल बिखरे, और वो अपनी दिलकश पर्सनैलिटी से दोनों को घूर रहा था। भाई चाय पी रहा था? कसम से आप पूछ सकते हैं यशमीना असदुल्ला से। उसने जल्दी से चाय का घूंट लेते हुए बौखलाकर जवाब दिया। उसने ईशी को देखा, जो जल्दी से शर्मिंदगी से सर हिलाकर उसकी बात की तायद कर गई थी। आइंदा इस तरह की चाय कमरे में पीना, दोनों लाउंज में नहीं, अंडरस्टैंड? वो सर्द लहजे में बोला। जी भाई, आइंदा आप कहेंगे तो पीऊँगा ही नहीं, महीज ने झट से कहा, जिस पर खुजान का कहकहा छूटते छूटते रहा था। वो वापस पलटता सर झटक कर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। खुद हर जगह शुरू हो जाते हैं, हमारी बारी पर कैसे विलन बन गए हैं। वो धमकी भी दे गए, महीस खुफगी से बड़बड़ाया, जिस पर ईशी का छत फाड़ कहकहा गूंजा था। भाई आइंदा आप कहेंगे तो पीऊँगा ही नहीं। वह नकल उतारती कमरे की तरफ भागी। ठहरो ज़रा मोटी, ठहरो तुम। पीछे वो दांत पीसता उसके पीछे लपका। वो कमरे में आया तो वो सो रही थी। उसने उसकी हालत पर होंठ भीजे। नीचे वाला होंठ सूज चुका था, शायद नीचे से कोई नुकीली चीज़ होंठ पर चुभी थी। वो गहरी सांस लेता उसके सिरहाने बैठा। पैमान नूर, बस अब और कोई तकलीफ़ आप तक नहीं पहुंचने दूंगा, ये वादा है हुजान मीर का आपसे। वो उसके होंठ को अंगूठे से छूता खुद से बोला। पैमान नूर उठे, आपके घर वाले आए हैं। उसने धीमे लहजे में उसे उठाया। पैमान उसके जगाने पर उठी, फिर आंखें एकदम से भर आई। हुजान, वो कहती हुई रोई। मेरी जान, वो उसे थाम कर खुद से लगाता हुआ बोला। हुजान, बहुत पेन है होंठ पर, और डॉक्टर ने कहा है पीने वाली चीज़ें इस्तेमाल करो। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। वो ऐसे शिकायत कर रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से करता है। मेरी जान, मैं हूँ ना, अभी खीर बनवाता हूँ आपके लिए, आप वो खाएंगे और होंठ का जख्म इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। वो उसके जख्मी होंठ को लब से छूता बेकरारी से बोला। कौन कौन आए हैं? वो सर उठाकर उसे देखते हुए पूछी। आपके तीनों भाई, उसने नर्म लहजे में कहा। शब्बीर भाई तो परेशान हो जाएंगे मुझे ऐसे देखकर, पैमान रोए हुए लहजे में बोली। मैंने बता दिया है, आप गिर गई थी, डोंट वरी, आप चलें। क्या आप चलेंगी? हुजान मीर ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ चल लूँगी, पैमान कहती हुई बेड से उतरने लगी।
वो दोनों जब नीचे आए तो सब घर वाले लाउंज में बैठे थे। पैमान ने आहिस्ता से सबको सलाम किया, जिस पर उसके तीनों भाई उठ खड़े हुए। वो शब्बीर भाई के गले लगती रो पड़ी, जिस पर वो उसे नर्म लहजे में चुप करवाने लगे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता तीनों भाइयों से मिली। खावर मलिक और दाऊद मलिक ने एक बार फिर झुके सर से उससे माफ़ी मांगी, जिस पर उसने मुस्कुराकर सबको माफ़ कर दिया। वो उसके बाबा के बेटे थे। बाबा से रिलेटेड चीज़ तो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। आमिना ने जूस के ग्लास में स्ट्रॉ डालकर आहिस्ता से ग्लास उसके होठों से लगाया। वो भी आहिस्ता आहिस्ता पीने लगी। कुछ ही देर बाद शब्बीर साहब ने खुजान और रज़ा साहब से रिश्ते की बात की, जिस पर खुजान ने उसे देखा, जो आस लिए नज़रों से उसे ही देख रही थी। रज़ा साहब ने आयला और ज़हीर साहब की तरफ देखा। मैं अपनी बहन से पूछकर ही कोई जवाब दे सकता हूँ आपको। आयला ने रज़ा साहब के कुछ भी कहने से पहले आयला और रज़ा साहब के कुछ भी कहने से पहले वो बोल उठा, फिर उठकर मरियम के कमरे की तरफ बढ़ गया, जिस पर सबने सर हिलाया। पैमान नूर ने परेशानी से उसकी पुश्त देखी, जो मरियम के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मरियम झट से अपनी जगह से खड़ी हुई, उसे अपने कमरे में देखकर, भाई आप? वो बस यही बोल सकी, मनान के घर वाले आए हैं आपका रिश्ता लेकर। वो उसे सोफे पर बिठाता उसे गौर से देखता हुआ बोला। वो सख्त घबराई। क्या आपको मनान पसंद है? और अगर नहीं तो आप बता सकती है, और अगर हाँ तो आप ये भी बिला झिझक बता सकती है। आपका भाई तंग ज़हन मर्द नहीं, सो रिलैक्स रहे। और अगर कोई और पसंद है तो प्लीज़ मरियम, बिना शर्माए आप मुझसे खुलकर बात कर सकती है। खुजान मीर ने उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। मरियम 1-2 मिनट कुछ सोचती रही, फिर खुजान का चेहरा देखने लगी। भाई वो है तो ठीक, बस चिपकू बहुत है और किसी फिल्म का हीरो भी नहीं। मरियम ने मुंह बसोर कर कहा। वो मुस्कुराया। मतलब कि वो आपको पसंद नहीं? ओके, मैं सबको आपके फैसले से आगाह कर देता हूँ, वो कहता हुआ खड़ा हुआ। मरियम एकदम घबराई। नहीं भाई, मेरा मतलब है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी होगी मैं वैसे ही कर लूँगी। मरियम ने उंगलियां चटकाते हुए कहा। मुझे तो वो नहीं पसंद। मतलब ना कर दूँ? खुजान ने संजीदगी से पूछा। मरियम बौखलाई। नहीं भाई, ठीक है ना, वो पसंद है मुझे, वो थोड़ा थोड़ा सा पसंद है, मरियम ने जल्दी से कहा, जिस पर खुजान हंसता हुआ उसे खुद से लगा गया। मुझे एक शर्त पर यह रिश्ता मंजूर होगा, उसने संजीदगी से सबको कहा, जिस पर सब हैरत से उसके संजीदा चेहरे को देखने लगे। कैसी शर्त बेटा? शब्बीर साहब ने पूछा। पैमान भी हैरत से उसे देखने लगी। शर्त यह है कि आपको हरम का रिश्ता मेरे दोस्त शायान को देना होगा। सभी साकित हुए थे उसकी बात पर। वो संजीदगी से सबके चेहरों को एक एक नज़र देखने लगा। वो तीनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। आयला ने फ़ख्र से अपने बेटे को देखा। पैमान उसे देखती रही, फिर भाइयों को देखने लगी। भाई, मैं आज आपसे एक चीज़ मांगती हूँ, क्या आप देंगे? पैमान ने अपने भाइयों को मुखातिब किया। खावर साहब जो इनकार करने वाले थे उसे देखने लगे। भाई प्लीज़, आप हरम का रिश्ता शायान के लिए मंजूर कर ले। मैं गारंटी देती हूँ, हमें शायान से ज़्यादा अच्छा लड़का हरम के लिए कहीं नहीं मिलेगा। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश समझकर मान जाए। पैमान ने बहुत आस से अपने भाइयों को मुखातिब किया और अपनी ख्वाहिश रखी। तीनों भाई साकित नज़रों से अपनी बहन को देखने लगे। फिर खावर ने पहली बार अपनी बहन का सर चूमकर हाँ कर दी। उसने ना लड़के के बारे में पूछा, ना उसके ख़ानदान के बारे में, बस उसने अपनी बहन के चेहरे को देखते हुए हाँ कर दी थी। खुजान ने हल्की मुस्कान से अपनी अजीज़ जान को देखा। कुछ ही पल में सब बातें तय कर दी गई थी। पैमान नूर ने मुस्कुराकर अपने शौहर को देखा, जो संजीदगी से बाकी के मराहिल पर बात कर रहा था। खुजान, तुमने हमें इतनी इमरजेंसी में बुलाया, खैरियत? साजिदा बेगम, फूफू ने उसे देखते हुए हैरत से पूछा। सब घर वाले हैरान थे उन्हें देखकर, जो रात के 7 बजे मीर हाउस में थे। साजिदा ने सबसे मिलकर उससे पूछा, जो लब भीजे अलीशा को देख रहा था। अलीशा खुद भी हैरान थी मॉम डैड को यूं अचानक से देखकर। बस सोचा जो हो आपके सामने हो, ताकि बाद में आपको कोई एतराज़ ना हो, इसलिए अचानक से बुलाया है। अलीशा, ये शाज़ल आफंदी कौन है? खुजान ने आंखें छोटी किए उससे सपाट लहजे में पूछा। खुजान की बात पर अलीशा का चेहरा फक हुआ था। वो साकित नज़रों से उसे देखती सख्त घबरा गई थी। सबने नासमझी से अलीशा और खुजान को देखा। अलीशा, शाज़िल आफंदी कौन है? आंसर मी, उसने सुर्ख चेहरे से पूछा। कौन शाज़िल आफंदी? मैं किसी शाज़िल आफंदी को नहीं जानती। वो पहले तो बौखलाई थी, फिर जल्दी से खुद पर काबू पाती जल्दी बोलने लगी।
ओह रियली, तो मिस अलीशा किसी आफंदी को नहीं जानती। वाह दैट्स ग्रेट। हुजान ने कहते ही जितने जोर से थप्पड़ मार सकता था अलीशा को मारा। वो लहरा कर साजिदा बेगम की गोद में गिरी थी। सब साकित हुए थे। हुजान ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और एक और जोरदार थप्पड़ उसे दूसरे गाल पर मारा। अलीशा फिर से सोफे पर गिरी। सब अपनी अपनी जगह से खड़े हुए थे। अलीशा, नवाज, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, वो फनकारा था। हद में रहो हुजान, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम कौन हो। क्या लगते हो तुम मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाले? मैं अब बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा तुम्हारा। नवाज साहब एकदम से खड़े होते हुजान पर चीखे थे। अलीशा गाल पर हाथ रखे माँ के सीने से लगी रही। हुजान बेटा, ये कैसी हरकत है? ऐसी परवरिश तो नहीं की थी मैंने तुम्हारी, आयला ने तासुब से अपने बेटे को कहा। बाकी सब भी हैरानी से हुजान मीर का मार देने वाला रूप देख रहे थे। हुजान जलती आंखों से बस उसे देखता रहा था, जो माँ के सीने से लगी रो रही थी। वो लब भींचता फिर से उसकी तरफ बढ़ा। उसकी कलाई को झटके से पकड़ता वो सबके दरमियान उसे ले आया था। अंकल, आपकी बेटी पर हाथ उठाकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे इस हद तक जाने पे मजबूर कर दिया है। वो भड़का था, गुस्से से चेहरा सुर्ख हो चुका था। पैमान ऊपर रेलिंग पकड़े हैरत से उसे देख रही थी। क्या क्या किया है मेरी बेटी ने? डाका डाला है या कत्ल किया है जो तुम मेरी बेटी के पीछे पड़ चुके हो? नवाज साहब ने अपनी बेटी को अपने करीब खींचने की कोशिश करते हुए भिन्ना कर कहा। आपकी बेटी बहुत आगे जा चुकी है अंकल जी, कुछ देर वेट करें, वो फनकारा था, जिस पर सबने हैरत से अलीशा को देखा। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं? क्या किया है अलीशा ने? पैमान उसके करीब आती तासुब से बोली। वो आंखें छोटी किए पैमान को देखने लगा, जो सवालिया नज़रों से उसे ही देख रहा था। मिस अलीशा, आप बताएंगी या मैं बताऊँ सबको आपका सच? हुजान ने उसे झंझोड़ते हुए गुस्सीले लहजे में पूछा। कौन सा सच? क्या इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हो तुम मुझ पर? हाँ, अलीशा ने सद लहजे में गुस्से से पूछा। वो तीखी नज़रों से उसे देखता मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ने अलीशा को खौफजदा कर दिया था। शायान, ले आओ शाज़िला अफंदी को हॉल में। कॉल अटेंड करता वो शायान से बोला था। अलीशा के चेहरे का एकदम से रंग उड़ गया। वो सफ़ेद पड़ते चेहरे से हॉल में दाखिल होते शाज़िल को देखने लगी, जिसकी हालत बहुत अबतर थी। गंदी मैली शर्ट, चेहरे पर चोटों के शदीद निशान थे। वो लंगड़ा कर चल रहा था। हुजान ने उसे गिरेबान से पकड़कर अलीशा के सामने किया। बेटा, ये क्या हो रहा है? ज़हीर साहब ने परेशानी से पूछा। पता चल जाता है, सब्र करिए आप लोग ज़रा, हुजान ने तीखी मुस्कान से कहा। पैमान समेत सब हैरत से सारी सूरत हाल को नासमझी से देख रहे थे। शाज़िल अफंदी, क्या जानते हो इसे? हुजान ने उसके गाल पर एक ज़ोर से थप्पड़ मारते हुए सर्द लहजे में पूछा। शाज़िल हिलकर रह गया। अलीशा ने आंखों ही आंखों से उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वो हुजान और उसके साथियों से इतनी मार खा चुका था कि ना बोले बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अगर हमारी बेइज्जती ही करनी थी तो बुलाया क्यों था? मेरी बेटी के साथ ये सब करते रहे हैं तुम्हारे मैके वाले जाहिल लोग। नवाज साहब एक बार फिर से भड़के थे इन सब पर। साजिदा तो खुद हैरान थी। जहाँ तक वो हुजान को जानती थी, वो कोई काम बिला वजह नहीं करता था। वो उलझन और परेशानी से हुजान को देख रही थी। नवाज साहब की बात पर सर झुका गई। हुजान ने जवाबन सर झटका और उसका जबड़ा दबोचे बोला। बोलो बास्टर्ड, कि तुमने इनकी बेटी के कहने पर क्या क्या काम किए हैं? हुजान ने दांत पीसकर फिर से उस पर फनकारा। हुजान मीर पर हमला मैंने इसके कहने पर 2 बार करवाया था। इसके इंकशाफ पर सब हैरत से आंखें फाड़कर अलीशा को देखने लगी, जिसकी अपनी हालत पतली होने लगी थी। वो सफ़ेद चेहरे से अभी भी सरनफी में हिला रही थी। और भी बताओ, हुजान चीखा था उस पर। और इसने कहा था अगर मैं हुजान को मरवा दूँ तो ये मुझसे शादी कर लेगी। और यही तक नहीं, इसने मुझसे देसी जहर भी मंगवाया था और मुझे फ़ाइल भी इसी ने चोरी करके दी थी। आपकी बीवी को पार्टी में शराब भी इसी ने दिया था। हम दोनों ही इस दिन पार्टी में मौजूद थे। ये तुम्हें मारना चाहती है और अभी 2-3 दिन पहले भी उसने यही कहा है कि हुजान को कत्ल कर दो, फिर ही मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं उस पर शायद अमल करता, लेकिन फिर तुम्हारे आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। वो जल्दी जल्दी बोलता उसकी सारी पोल खोल गया था। सब फख होते चेहरे से कभी शाजिल को तो कभी अलीशा को देख रहे थे। डैड, ये इस बास्टर्ड इंसान की चाल है। ये मुझे आप सबकी नज़रों में गिराना चाहता है। भला आपकी बेटी ऐसे क्रिमिनल काम कर सकती है? अलीशा ने जल्दी से अपने बाप का हाथ पकड़ कर बोला।
नवाज साहब ने बेटी के बहते आंसू पर खुजान मीर को घूरा, जो होंठ भींचकर उसे देख रहा था। खुजान मीर, क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरी बेटी से? हाँ, क्यों मेरी बेटी को क्रिमिनल साबित करना चाहते हो? तुम ऐसे 1000 भी खरीद लाओ तो भी मैं यकीन नहीं करूँगा, समझे तुम? नवाज साहब ने अलीशा को सीने से लगाते हुए उसे झिड़का। शायान, वीडियो तो दिखाओ इन्हें ज़रा। खुजान ने सर्द मुस्कान से शायान को मुखातिब किया। शायान सर हिलाता हुआ मोबाइल में वीडियो प्ले करता नवाज साहब के सामने ले आया। नवाज साहब ने बेतासुर निगाह वीडियो पर नज़र डाली। पैमान की आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। महीज़ भी शायान के मोबाइल में चलती वीडियो देखने लगा, जहां वो टेबल पर बैठी सामने बैठे शाजिल से साफ आवाज़ में खुजान के कत्ल का मुआहिदा कर रही थी। हाथ शाजिल के हाथ में था। अलीशा ने होठों पर हाथ रखकर खुजान को देखा। नवाज साहब ने बेतासुर नज़रों से अपनी बेटी को देखा, जो खुजान को खौफ से देख रही थी। चेहरा पसीने से तर हो चुका था। सब बारी बारी वीडियो देख रहे थे। 2-3 और वीडियो थी, जिसमें एक जगह वो और शाजिल आपस में सर जोड़े कत्ल का मंसूबा बना रहे थे। खुजान मुस्कुराया, फिर एक उल्टे हाथ का थप्पड़ अलीशा को फिर से ज़मीन बोझ कर गया था। सब डर गए थे खुजान के चेहरे को देखकर, जहाँ गैज़ व गज़ब वाले तासुरात छाए हुए थे। आप लोग भी बीच में मत आए। मेरे साथ जो किया मैं इसे माफ़ करता हूँ, लेकिन उसने मेरी बीवी को मारना चाहा, तकलीफ़ दी, ये बाज नहीं आई। कल फिर मेरी बीवी को चोट पहुँचानी चाहिए। अलीशा बीबी, आप जहाँ खेल रही हैं ना, खुजान मीर वहाँ का चैम्पियन रहा है। तुम जैसों की फितरत मैं खूब जानता हूँ। वो गुस्से से फनकारा था। आमिना ने रोती हुई पैमान को जब से सीने से लगाया, वरना तो उनका दिल चाह रहा था उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाले का मुंह नोच ले। मुझे माफ़ कर दो खुजान, मुझे उस शख्स ने तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, वरना तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार। शट अप, तुम्हारी नेचर खुजान मीर से बेहतर कौन जानता है? अलीशा साहिबा, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। इडियट लड़की, मेरा दिल कर रहा है तुम्हें जान से मार दूँ। मार भी देता अगर तुम औरत ज़ात ना होती तो। वो फनकारा था। बाकी सब तो बुद्ध बन चुके थे। मरियम तो साकित सी सोफे पर बैठ चुकी थी। रज़ा साहब घर पर नहीं थे। साजिदा भी सोफे पर बैठी साकित नज़रों से बेटी को देख रही थी, जिसने उन्हें किसी बहन भाई के आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। तभी पुलिस के 7-8 एहलकार अंदर आए थे। साथ 2 लेडी पुलिस ऑफिसर भी थी। बेटा प्लीज़ इसे माफ़ कर दो, हम इसे ले जाएंगे, नवाज ने जल्दी से पुलिस को देखते हुए कहा। अरेस्ट हिम। खुजान ने संजीदगी से पुलिस को ऑर्डर दिया। खुजान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी इस बीवी से भी माफ़ी मांग लूँगी। अलीशा जल्दी से उसके पास आती मसनूई लहजे में बोली, अलीशा बीबी, तुमने 2 बार मेरी बीवी की जान लेने की कोशिश की है, अभी सज़ा भुगतो फिर माफ़ कर दूँगा। खुजान ने बेतासुर लहजे में कहा। खुजान बेटा, मम्मा प्लीज़, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आज हम इसे माफ़ कर देंगे, कल को ये फिर ऐसे काम करेगी, इसलिए इसे इसके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। खुजान ने आयला की बात बीच में ही काट कर संजीदगी और 2 टोक लहजे में कहा। बाकी सब उसके हमनवा थे सिवाय नवाज साहब के। पापा प्लीज़ मुझे बचा लें, ये खुजान खबीस मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अपने हाथों में हथकड़ी देखकर वो चिल्लाई। पैमान ने तासुफ से उसे देखा। वो तो उसे बहुत अच्छा समझती थी। कल जब हल्का सा किसी ने टच करके उसे धक्का दिया था तो वो समझी कि शायद ये उसका वहम हो, भला उसे कौन धक्का देगा। पैमान ने लब भींचकर अपने खुजान को देखा, जो पुलिस के साथ बाहर चला गया था। पुलिस शाजिला अफंदी और अलीशा नवाज को ले गई थी। पीछे पीछे नवाज साहब भी दौड़े थे, जबकि आयला साजिदा को पानी पिला रही थी। पैमान ने तासुफ से उन्हें देखा। औलाद की वजह से माँ बाप कितने बेबस और लाचार हो जाते हैं। आप माफ़ कर देना उसे, आंटी अंकल कितने परेशान हैं। पैमान ने कंबल ओढ़ते हुए उससे नर्म लहजे में कहा। वो फाइल चेक करता आंखें सुकेड़ कर उसे देखने लगा। पैमान नूर, मुझे आपसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी, वो संजीदगी से कहता खिड़की के पास आया। बाहर देखता वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा था। पैमान ने मुँह बसोरा, फिर पास पड़ा नीम गर्म दूध का गिलास मुँह से लगा गई। नीम गर्म दूध उसे पसंद था। आमिना दूध में बादाम, सब्ज़ इलायची, मूंगफली डालकर लाई थी और मोहब्बत से उसे ताकीद करके गई थी कि दूध का गिलास फिनिश करना है। बहुत मज़े का दूध है, आप पीते तो अच्छा लगता आपको भी, लेकिन मैंने झूठा कर दिया है, पैमान ने अफसोस से कहा। खुजान उसकी तरफ पलटा, फिर आहिस्ता कदमों से चलता उसके करीब बैठा। वो उसका दूध वाला गिलास पकड़कर होंठों से लगा गया था। पैमान ने हैरत से उसे अपना झूठा दूध पीते हुए देखा। वो मुस्कुराया। पैमान नूर,
आप मुझसे अलग नहीं हैं माय डियर, वो गंभीर लहजे में कहता उसका दिल धड़का गया था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।